अगर आप दौलत की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं आती, ये आदतों से बनती है। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी आदतें जो देखने में मामूली आम लगती हैं, वो आपकी जिंदगी को गैर महसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बदल रही होती हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही जगह पर, एक ही दायरे में फंसकर गुजार देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो रोजाना क्या छोटी चीजें गलत कर रहे हैं। दोस्तों, एक पूरा मकान छोटी छोटी ईंटों को जोड़ने से ही बनता है, इसलिए आप एक ईंट को मामूली नहीं कह सकते। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो, तो आज मैं आपको 10 माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें बताने लगा हूं जो हर अमीर आदमी अपनाता है, हर अमीर आदमी के खून में शामिल होती हैं। ये वो रास्ता है, वो कदमों के निशान हैं जिन पर चलकर लोग दौलत तक पहुंचते हैं। अगर आप दौलत की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑटोमेट योर सेविंग्स। दोस्तों, वारन बफेट ने दौलत की पूरी साइंस एक जुमले में बयान कर दी। वारन बफेट ने कहा कि जो बच जाए उसे मत बचाओ, बल्कि जो बचाना है पहले वो बचाओ और बाकी जो रकम बच जाए उसमें से खर्च करो। और अपनी आमदनी का कम से कम 10% हर महीने जरूर बचाओ, या जितना भी आप चाहो। हर महीने सैलरी मिलते ही उसमें से 10% अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो। उसके बाद जो बाकी रकम बच जाए उससे अपने खर्चे पूरे करो। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी सेविंग मुसलसल बढ़ती जाएगी, जिसको आप बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपके लिए गैर जरूरी या फौरी खरीदारी करने के चांसेस कम होते जाएंगे। कितने ही लोग पहले खर्च करते हैं और जो आखिर में बचता है वो पैसा नहीं, पछतावा होता है। दोस्तों, आम इंसान और माली तौर पर आजाद इंसान में यही फर्क होता है। एक खर्च के बाद सोचता है और दूसरा खर्च करने से पहले। दूसरी बात, गलत लोगों से दूर रहो। जिम रोहन की एक मशहूर कहावत है कि आप उन 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी गरीब लोगों के साथ ना रहें। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहें जो सिगरेट पीते हैं तो 6 महीने के बाद आपके हाथ में भी सिगरेट होगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं या हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, तो उनसे फासला बनाना जरूरी है। अगर आपके आसपास के लोग कहते हैं कि पैसा तो बुराई की जड़ है, ईमानदार आदमी हमेशा गरीब रहता है। जो भी अमीर हुआ है वो कोई 2 नंबरी करके ही हुआ है। इंसान को जो मिले उस पर उसे सब्र शुक्र करना चाहिए, तो आप भी उसी सोच को जज़ब करेंगे और आपके लिए अपनी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाना मुश्किल हो जाएगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे बेहतरीन सरमायाकारी वो है जो आप खुद पर करते हैं। याद रखो, कामयाब लोग किसी जादू से नहीं बनते, वो खुद को तैयार करते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं, खुद पर सरमाया लगाते हैं। दुनिया तुम्हारी उतनी ही कदर करेगी जितनी तुम खुद की करते हो। इल्म पर खर्च करो, किताबों पर खर्च करो, अपनी स्किल्स, अपने दिमाग, अपनी सोच पर खर्च करो। कपड़ों पर नहीं, अपने किरदार पर ध्यान दो। घड़ी पर नहीं, वक्त की कीमत पर ध्यान दो। याद रखो, तुम्हारे बचाए हुए पैसे तुम्हें अमीर नहीं बनाएंगे, तुम्हारी बढ़ती हुई सलाहियतें तुम्हें अमीर बनाएंगी। याद रखो, इल्म पर, स्किल्स पर लगाया हुआ 1 रुपया तुम्हें हजारों कमा कर देता है। इसलिए अमीर बनना चाहते हो तो खुद पर सरमायाकारी करो। 1% प्रोग्रेस रूल। ये असूल इस बारे में है कि अपनी माली हालत में हर महीने छोटी लेकिन मुस्तकिल बेहतरी लाएं। यह हो सकता है कि आप अपनी बचत को 1% बढ़ाएं, अखराजात में मामूली कमी कर दें, या अपनी आमदनी को बढ़ाने के नए तरीके ढूंढें। याद रखें, हर महीने सिर्फ 1% बेहतरी वक्त के साथ बड़ा फर्क पैदा करती है। इसको मामूली ना समझें। और सबसे अहम और जरूरी वो सोच है जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि मैंने प्रोग्रेस करनी है, फिर चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। याद रखें, ये सादा, पायदार और जिंदगी को बदल देने वाला असूल है। अपने ख्वाबों को धुंधला मत छोड़ो, उन्हें वाजे करो। कभी ये मत कहें कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, बल्कि ये तय करें
कि मुझे हर महीने कितना कमाना है। अमाउंट तय करें, फिर चाहे वो 50,000 हो या 50 लाख, जो भी हो तय करें। याद रखें, आपका दिमाग हमेशा उन चीजों को हासिल करता है जो उसे साफ दिखाई देती हैं। अगर आपका मकसद धुंधला है तो आपकी मेहनत भी बिखर जाएगी। मैं कामयाब होना चाहता हूं, ये कोई मकसद नहीं। असल मकसद ये है कि तुम कहो कि मैं अगले 6 महीनों में अपनी स्किल्स को 3 गुना बेहतर करूंगा। यह है क्लैरिटी। इसलिए आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हो ये तय करो और उसे एक पेपर पर लिखो, और ये भी लिखो कि तुम उसके लिए क्या क्या करोगे, क्या कोशिश करोगे, अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। अगली आदत है यस ट्रैप से निकलो। हम सभी किसी न किसी हद तक यस ट्रैप में फंस जाते हैं। कामयाब लोग गैर जरूरी कामों को, हर वो काम जो उनकी तवज्जो उनके गोल से हटाए, उसे नो कहना जानते हैं। वो बहादुरी से नो बोलते हैं, बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी अफसोस के, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें क्लियर होता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बात समझ लो कि जिंदगी सबको राजी करने का मुकाबला नहीं है, बल्कि अपने मकसद को पहचानने का सफर है। जब आप अपने मकासद को बिल्कुल वाज़े कर लेते हैं, जब आपके गोल्स, आपके अहदाफ बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो फिर किसी भी ऐसी चीज को ना कहना आसान हो जाता है जो उसके रास्ते में आए। इसलिए पहला स्टेप ये है कि अपने गोल्स को बिल्कुल वाज़े करो, क्लियर करो। और दूसरा स्टेप कि जब भी जिंदगी में कोई नई चॉइस, नई ऑप्शन आए, तो खुद से ये सवाल करो कि क्या ये मेरे गोल में मेरी मदद करेगी या मुझे भटकाएगी। और अगर वो भटकाने वाली हो तो उसे नो बोलने की हिम्मत पैदा करो। डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करो। दोस्तों, हर फैसला आपकी तवानाई को कम करता है। स्टीव जॉब्स अपनी मशहूर काली शर्ट, नीली जीन्स और न्यू बैलेंस शूज के लिए जाने जाते थे, और मार्क ज़करबर्ग अक्सर ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लिबास को सादा रखकर फैसले की थकन को कम करना, अपना टाइम और एनर्जी बचाना, ताकि आप अपनी तवानाई को अहम फैसलों के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कोशिश करें कि अपनी जिंदगी और रूटीन को सादा और आसान बनाएं। अपने टाइम और एनर्जी को अहम कामों और फैसलों को करने के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप पूरा दिन शॉपिंग करने में गुजार दें कि कल के फंक्शन पर मैंने क्या पहनना है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आप अकेले काम करके थोड़ा कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कामयाबी चाहते हैं तो आपको लोगों का साथ चाहिए, आपको टीम चाहिए। कामयाब लोग अकेले सब कुछ नहीं करते, उनके पास एक ताकत होती है, राब्तों की ताकत, ताल्लुकात की ताकत, नेटवर्क की ताकत। याद रखो, हर दरवाजा चाबी से नहीं खुलता। कुछ दरवाजे सिर्फ ताल्लुकात से खुलते हैं, और ताल्लुकात पैसों से नहीं, सच्चाई, खलूस और भरोसे से बनते हैं। इसलिए जिंदगी में नए लोगों से राब्ता करने की आदत बनाएं। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम किसी एक नए शख्स से राब्ता करें। और अहम बात यह है कि सिर्फ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए। आप उनसे पूछें कि आप उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपकी ये आदत आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। हर हफ्ते पैसे के बारे में कुछ नया सीखो। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि इल्म ताकत है, लेकिन वारन बफेट से यूं कहते हैं कि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं। याद रखो, पैसा उनके पास नहीं रहता जो सिर्फ उसे चाहते हैं, बल्कि ये उनके पास रहता है जो उसे समझते हैं, और समझ पैदा होती है सीखने से। इसलिए कोशिश करो कि हर हफ्ते अपने दिमाग में पैसे का एक नया बीज डालो। कभी सरमायाकारी के बारे में पढ़ो, कभी पैसा बचाने के फन को सीखो, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के असूल समझने की कोशिश करो। याद रखो, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, ये एक ज़बान है जिसे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 घंटा पैसों के बारे में सीखने में जरूर लगाओ। और दोस्तों, आखिरी आदत है कदम उठाना, चाहे दिल कहे कि अभी वक्त नहीं आया। ज्यादातर नाकाम और गरीब लोग जिंदगी में एक ही गलती करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं, जब मैं तैयार होऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि तुम तैयार कभी नहीं होगे। और कामयाब लोग फर्क किसी जगह पर डालते हैं, वो कदम पहले उठाते हैं
और तैयारी बाद में करते हैं। वो गिरते हैं, सीखते हैं, संभलते हैं और फिर वही गिरना उनकी ताकत बन जाता है। याद रखो, हरकत में बरकत है। खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समझदारी से उठाया हुआ एक कदम तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है। इसलिए कदम उठाना सीखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम नाकाम हो जाओगे। तो वो नाकामी तुम्हें खुद को ठीक करने का, सीखने का मौका देगी। उस नाकामी से सीखो, खुद को बेहतर करो और अब की बार तुम्हारी कामयाबी के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।